मित्रों, संपूर्ण रामायण कहानी में अब तक आप लोग रामजन्म से लेकर भरत के चित्रकूट यात्रा तक का वृतांत सुने। अब आगे के प्रसंग को सुनिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। पहले के सभी प्रसंगों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां से पहले के प्रसंग को सुन सकते हैं। आगे का प्रसंग ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर सुनिएगा। अत्रि मुनि और माता अनसुया से विदा लेकर राम, लक्ष्मण और सीता ने दंडक वन में प्रवेश किया। बड़ा हरा भरा और घना वन था। भांति भांति के जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। जहां तहां ऋषि मुनियों के आश्रम थे, जहां से वेद ध्वनियां आ रही थी। श्री राम के आने का समाचार पाकर ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राम को अपना दुख बताया। मुनि बोले, यहाँ वन में अनेक राक्षस तरह तरह का रूप बनाकर घूमते रहते हैं और अवसर पाकर हम लोगों पर हमला कर देते हैं। हम लोगों को हमेशा परेशान करते रहते हैं। हम लोगों के आश्रम उजाड़ देते हैं, पूजा पाठ यज्ञ हवन में विघ्न उत्पन्न करते रहते हैं। राम ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें धारजा बंधाया। उस रात उन्होंने मुनियों के साथ आश्रम में ही बिताई। अगले दिन राम, लक्ष्मण और सीता ने और भी घने वन में प्रवेश किया। कुछ दूर जाने पर एक विशाल शरीर और लंबी बाहों वाला दानव मिला। उसने झपटकर सीता को पकड़ लिया और राम लक्ष्मण से डपट कर बोला, ढोंगियों, तुम कौन हो? मुनि का भेष बना लिया है और ऐसी सुंदर स्त्री लिए घूम रहे हो। यह मेरे काम की है, तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से। राम ने पूछा, तुम कौन हो? वह गरज कर बोला, मैं महाबली विराट हूँ, जल्दी भागो, नहीं तो तुम दोनों को फाड़कर खा जाऊंगा। राम लक्ष्मण ने उन पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। विराट क्रोध से पागल हो गया। बाणों की वर्षा की कुछ भी परवाह न करके वह राम लक्ष्मण पर झपट पड़ा। दोनों भाइयों को अपनी लंबी भुजाओं में जकड़कर वह एक ओर को चल पड़ा। ये देखकर सीता जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। राम लक्ष्मण ने उसके दोनों हाथ मरोड़कर तोड़ डाले। तब राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। राम लक्ष्मण ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और ठोंक पीटकर उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। वहां से चलकर राम शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। शरभंग मुनि ने कहा, आपके दर्शन से मेरी वर्षों की लालसा पूरी हो गई। आपने अच्छा किया कि यहाँ आ गए। ऋषि मुनियों की रक्षा हो जाएगी। आपको देखने के बाद अब मैं और कुछ नहीं देखना चाहता। इतना कहकर शरभंग मुनि जलती हुई चिता में समा गए। अनेक ऋषि मुनि वहां जमा हो गए। उन्होंने हड्डियों के ढेर दिखाकर राम से कहा कि ये ऋषियों के कंकाल हैं, जिनको राक्षसों ने मारकर खाया है। राम ने कहा, आप लोग अब डरे नहीं, मैं राक्षसों का सर्वनाश कर दूंगा। अब राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। श्री राम का स्वागत सत्कार कर उन्होंने भी राक्षसों के अत्याचार की कहानियां राम को सुनाई। उस दिन राम लक्ष्मण और सीता सुतीक्ष्ण के आश्रम में ही रुक गए। अगले दिन वे फिर चल पड़े और दंडक वन के विभिन्न स्थानों में विचरण करते रहे। सीताजी कहती, आर्यपुत्र, वन में रहकर राक्षसों से बैर मोल लेना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। राम ने उत्तर दिया, भद्रे, हम लोग क्षत्रिय हैं। हमारा धर्म है पीड़ितों की रक्षा करना, शरण में आए हुए की मदद करना। ऋषियों को मैं भगवान भरोसे कैसे छोड़ सकता हूँ? इस प्रकार दंडक वन में घूमते घूमते 10 वर्ष बीत गए। लौटकर वे फिर सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आ गए। सुतीक्ष्ण ने उन्हें अगस्त्य ऋषि से मिलने का परामर्श दिया। सुतीक्ष्ण के आश्रम से 5 योजन दूर आर्यश्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि का आश्रम था। राम, लक्ष्मण और सीता अगस्त्य ऋषि से मिलने उनकी आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में श्रीराम ने बताया कि भगवान अगस्त्य ही सबसे पहले विंध्याचल को पाकर यहाँ आए थे। उन्होंने ही दक्षिण दिशा का द्वार खोला था। उनसे राक्षस डरते हैं और उन्हीं के भरोसे दूसरे ऋषि भी यहाँ तक आए हैं। उनके दर्शन कर आज हम धन्य होंगे। उन्हीं की आज्ञा से हम वनवास का शेष समय काटेंगे। श्री राम के आने का समाचार पाकर अगस्त्य ऋषि अपनी कुटिया से बाहर आए। राम, लक्ष्मण और सीता ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने सबको आसन देकर कंदमूल फल खाने को दिए। राम को तरह तरह के उपदेश देकर बोले, अच्छा किया आप यहाँ तक आ गए। मैं स्वयं आपसे
मिलना चाहता था। आपका सब हाल मैं जान चुका हूँ, आपकी शक्ति भी जानता हूँ। राक्षसों को मारकर जनस्थान की रक्षा करना आपका काम होगा, जिससे ऋषि मुनि यहाँ बेरोक रोक जप तप कर सके। ये कहकर अगस्त्य ऋषि ने बहुत से दिव्य अस्त्र शस्त्र राम को दिए। विष्णु से प्राप्त महाधनुष दिया, ब्रह्मा से मिला हुआ एक अमोघ बाण दिया और इंद्र से मिले हुए तरकश दिए जो सदा बाणों से भरे रहते थे। सोने की मूठ वाला एक खड्ग भी उन्होंने श्री राम को दिया। श्री राम ने इन दिव्य शस्त्रों को सिर से लगाकर ग्रहण किया। तब मुनि ने राम से कहा, यहाँ से 2 योजन दूर गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नामक एक स्थान है। वनवास का शेष समय वहीं व्यतीत करो। सीता और लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी पंचवटी की ओर चल दिए। मार्ग में उनको भयंकर शरीर वाला एक गिद्ध मिला। दोनों भाइयों ने समझा कि वो कोई राक्षस है, परंतु गिद्धराज ने उन्हें पहचान लिया और वह मधुर वाणी में बोला, मेरा नाम जटायु है। मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूँ। वनवास में मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करना चाहता हूँ। श्री राम ने पिता के समान उनको आदर दिया और उनको साथ लेकर वे पंचवटी की ओर गए। पंचवटी पहुंचकर लक्ष्मण ने गोदावरी नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर कुटी बना ली। सीताजी को वह कुटी बड़ी अच्छी लगी। सीता और राम दोनों ने लक्ष्मण को अनेक आशीर्वाद दिए। पंचवटी का वास राम को बहुत अच्छा लगा। वे गोदावरी के किनारे किनारे कुंजों और वनों की शोभा निहारते फिरते। लक्ष्मण उनके लिए फल मूल इकट्ठा करते और रात में कुटी पर पहरा देते। इस तरह 3 वर्ष और बीत गए। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता अपनी पर्ण कुटी के सामने बैठे हुए थे। इतने में रावण की बहन शूर्पणखा उधर आ निकली। राम के रूप को देखकर वह विकल हो गई। उसका मन काबू के बाहर हो गया। सुंदर वेश बनाकर, बन ठनकर वह राम के पास आई और बोली, हे रूपनिधान, सुनो, मैं विश्व विजयी लंका के महाप्रतापी राजा रावण की बहन हूँ। संसार में मेरे समान कोई दूसरी सुंदरी नहीं है। तीनों लोकों में खोज हुई, पर मेरे अनुरूप कोई वर नहीं मिला, इसलिए अब तक कुमारी ही हूँ। तुम्हें देखकर मन में आया है कि विवाह कर लूं। मेरी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। तुम्हारी यह स्त्री सीता बड़ी अभागिनी और कुरूप है। इसे छोड़ो और मेरे साथ रहकर महलों में भोग विलास करो। राम को उसकी निर्लज्जता बहुत बुरी लगी, परंतु वे हंसकर बोले, देवी, तुम लक्ष्मण के पास क्यों नहीं जाती? अभी उसके साथ कोई स्त्री नहीं है और वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। तब वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मैं सेवक हूँ, मेरी स्त्री होने पर तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा। राम के ही पास जाओ, वे राजा हैं। शूर्पणखा फिर राम के पास पहुंची और राम ने उसे फिर लक्ष्मण के पास लौटा दिया। इस प्रकार जब वो कई बार आई गई तब खिसिया गई और सीता की ओर मुंह फाड़कर दौड़ी। राम का संकेत पाकर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। वह जिधर से आई थी उधर ही रोती चिल्लाती भाग गई। रोती चिल्लाती शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण रावण के सौतेले भाई थे और उसी के आदेश से जनस्थान में सेना सहित रहते थे। त्रिशिरा उनका सेनापति था। बहन की दुर्दशा देखकर खर ने शूर्पणखा से सारा हाल मालूम किया और अपने सैनिकों की एक टोली राम को मारने के लिए शूर्पणखा के साथ भेज दी। राम ने बात ही बात में सब राक्षसों को मार डाला। शूर्पणखा फिर खर के बल पौरुष को धिक्कारने लगी। एक मनुष्य द्वारा अपना अपमान देखकर खर को बहुत क्रोध आया। अपनी समस्त सेना लेकर उसने राम पर चढ़ाई कर दी। उधर बड़ी भारी सेना आते देखकर राम ने सीता जी को लक्ष्मण के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गए। राक्षसी सेना ने पंचवटी को चारों ओर से घेर लिया। राम ने देखते देखते हजारों राक्षसों को मार डाला। दूषण और त्रिशिरा के मारे जाने पर महारथी खर राम से युद्ध करने के लिए आया। खर ने घोर संग्राम किया। एक बार तो उसने राम का कवच ही काट डाला और उनको लहूलुहान कर दिया। राम ने क्रोधित होकर उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला और रथ को चूर चूर कर दिया। तब खर गदा लेकर घोर संग्राम करने लगा। शत्रु को महाप्रबल देखकर राम ने अगस्त्य ऋषि का दिया हुआ वैष्णव धनुष हाथ में लिया और उस पर इंद्रबाण रखकर पूरी शक्ति से चला दिया। बाण खर की छाती में लगा, उसका हृदय फट गया। 1.25 घंटे के युद्ध में अकेले राम ने 14 सहस्र राक्षस मार डाले।
जनस्थान से राक्षसों का भय और आतंक सदा के लिए मिट गया। खर के मारे जाने पर देवताओं ने आनंदित होकर फूलों की वर्षा की और शंख ध्वनि प्रतिध्वनित की। अगस्त्य ऋषि ने भी आकर रामचंद्र जी को बधाई दी। इतने में सीता सहित लक्ष्मण भी आ गए। राम को सकुशल देखकर दोनों बहुत हर्षित हुए। मित्रों, आगे के प्रसंग में मारीच की माया और सीता हरण की कहानी सुनाऊंगी। तब तक आप लोग आशीर्वाद स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले कहानी में, तब तक के लिए शुभ विदा। जय श्री राम।